हम इस तरह कहाँ आए हैं केमाल? शांत हो जाओ, हम अभी तक उस जगह नहीं पहुंचे जहां जाना है। आ जाओ। क्या ये और बुरा होगा? तुम बस आगे आगे देखती जाओ। तुम्हें ऐसी जगहों के बारे में कैसे पता? दरअसल मैं अपने खाली वक्त में ऐसी पुरानी जगहों को ढूंढता रहता हूँ ताकि तुम्हारी जैसी लड़कियों को वहां ले जा सकूं। मेरे सामने शो ऑफ मत करो। तुम सही हो, मुझे तुम्हारे सामने शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ देखो, ये आंखें सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हैं। ये सिर्फ मुझे ही देख सकती हैं। ये आंखें सिर्फ तुम्हें ही देखती है, दूसरों के लिए अंधी है। तुम मुझे सरप्राइज करो। तो चलो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। आ जाओ। आ गए। एक मिनट, आ जाओ। चलो जल्दी चढ़ो। तुमने सच कहा था, ये जगह तो सच में अच्छी है। सच में कितनी अमेजिंग है। मेरी तरफ नहीं, नजारे को देखो। तुम्हारे चेहरे से नजर ही नहीं हटती। मुझे इतना प्यार मत करो, मुझे डर लगता है। मगर क्यों? किसी दिन तुम किसी और को प्यार करने लगे तो मैं मर जाऊंगी। तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने मजाक किया है क्या कोई? असल में लोग ऐसी बातें करते हैं, फिर सारे वादे भूल जाते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? मजाक कर रहा था। तुम नाराज हो गई क्या? हाँ, हो गई हूँ। तुम जब गुस्सा होती हो ना, तो एक छोटा सा डिंपल आता है ठीक इस जगह पर, और वो बहुत हंसी होता है। ठीक जैसे अभी है। ये डिंपल ही मेरा घर है।
छोड़कर मत जाना। कभी नहीं जाऊंगा। कभी नहीं। कभी नहीं। ये हवाएं तुम्हारी जुल्फों से निकलती हुई तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हुए दिल को छूती है। मैं वो तारीख हूं जिसे तुम अपने दिल पर लिखकर मिटा सकती हो, लेकिन मैं फिर भी कोई बहाना ढूंढ ही लूंगा तुम्हारे साथ होने का। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम दोबारा इतनी गहराई से क्या सोच रही हो? केमाल ने मुझे छोड़ दिया आज। उसने आज से किसी और के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर दी है। वो किसी और का हो गया। मुझे छोड़ दिया उसने। अब तो मेरी हर सांस मेरे दिल को दर्द देती है। मैं कैसे अपने आप को माफ कर पाऊंगी मुझे नहीं पता। इस दर्द के साथ कैसे जी पाऊंगी मैं? अरेस्ट कर लिया उसे। भाई, उन लोगों ने उजान को अरेस्ट कर लिया। तुम शहर छोड़कर भाग रही थी उसके साथ, और क्या हो सकता था ज़ैनब? ऑन्टर, मेरे उजान को बचा लो। तुम दोनों क्यों भागे? आखिर क्यों? उन्होंने ये सोच कैसे लिया कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा? मुझे नहीं पता एमिर, मुझे नहीं पता। क्या तुम निहान को ये सब बता पाओगे? नहीं, अभी नहीं। मुझे नहीं पता उसे कैसे कहूँ, वो बहुत परेशान हो जाएगी। एमिर बड़ी ही सफाई से बचकर निकल गया। उसने सारा इल्जाम ओजान पर डाल दिया है और उसने खुद को बचा लिया है। इसीलिए वो मुझसे गन मांग रहा था। तुम उस गन का क्या करोगे? किस लिए चाहिए? मैं अपने प्लान्स अपने दुश्मनों को नहीं बताता। उसने ऐसे दिखाया जैसे कि वो गन ओजान की हो और गवाही दी कि वो एक खिलौना है और वो नहीं जानता कि वो कहां से आई। और वो सफल हो गया। मुझे नहीं पता उसने ये कैसे किया, लेकिन गन ओजान के नाम रजिस्टर्ड है। मुझे माफ कर दो ज़ैनब, मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। खुद को दोष मत दो प्लीज। ओजान, उम्मीद मत छोड़ना, ये अंत नहीं है। हम वो सब करेंगे जो हम कर सकते हैं। तुम उम्मीद मत छोड़ना, प्लीज उम्मीद मत छोड़ना। हट जाइए, हम प्लीज। तुम्हें बचा लेंगे। मॉम, मुझसे वादा कीजिए आप ज़ैनब का ख्याल रखेंगी। उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी इस हालत के लिए उसे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। मुझसे वादा कीजिए मॉम। आई प्रॉमिस, आई मेरे प्रॉमिस। बच्चों और ज़ैनब का ख्याल रखिएगा। ओजान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी ज़ैनब। ओजान, क्या एमिर ने तुमसे कहा कि तुम भाग जाओ? तुम्हें बस एक ही चीज करनी है कि तुम मुझे निहान के सामने मुश्किल में नहीं डालोगे। समझ गए तुम लोग? फिक्र मत करो। मैं वादा करता हूँ। बताओ मुझे, एमिर ने कहा ना? नहीं केमाल, पर बता दिया होता तो अच्छा होता। कम से कम मैं पकड़ा तो नहीं जाता। चलो चलो। और किसे पता था ज़ैनब? ज़ैनब प्लीज बताओ मुझे। किसी को नहीं। अब मैं तुम्हारे मुंह से एक झूठ नहीं सुनना चाहता। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं किया तो फिर किसने मदद की तुम्हारी? तारिक भाई ने मदद की थी।
प्लीज जवाब दीजिए मिस्टर प्लीज ओजान। जवाब दीजिए। मिस्टर ओजान, मिस्टर ओजान, इस तरफ। मिस्टर ओजान, क्या किया आपने? मिस्टर ऑन्डन, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर 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 जवाब दीजिए सर। मैडम, आपको किसी पर शक है? आपको किसी पर इस शक है सब के सर? पीछे क्या वजह हो सकती है? कुछ बताएंगे बताइए आप? सर। अब क्या होगा मिस्टर एमिर? वो हमारे दूल्हे को बकरे की तरह ले जा रहे हैं। तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। मैं शांत बिल्कुल नहीं बैठ सकती। तुम क्या कर रही हो? तुम तो कुछ करो। वो सही है, मैं क्या कर सकता हूँ? निहान, ऐसा मत करो। मैं शांत नहीं हो सकती। मैं शांत नहीं हो सकती। कम से कम डॉक्टर के आने का वेट करो। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। अभी नहीं रुक सकती। पर अभी जाने का क्या फायदा? सब कुछ तो हो चुका है पहले से। अभी जाने का क्या फायदा? तुम्हारा शुक्रिया, मेरा भाई उस वक्त पकड़ा गया जब वो भाग रहा था और मुझे पता लगा तुमने ये सब क्यों किया। एमिर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब छुपाने की? बताओ। जब हमें ये पता चला तब तुम ठीक नहीं थी हनी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ से जाना है। मैं जा रही हूँ। क्या तुम टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं जानना चाहती? मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अरे डॉक्टर, प्लीज कुछ कहिए। हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। मैं ठीक हूँ और अब मैं जाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। लेवल्स थोड़े से लो हैं। डार्लिंग, यहीं रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। मुझे आपसे टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए, प्लीज। क्या आप प्रेगनेंसी टेस्ट की बात कर रही हैं? माफ कीजिए, उसका रिजल्ट नेगेटिव है। हाँ बोलिए सर, क्या जानना है आपको? क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? वो प्रेग्नेंट है। क्या आपको बिल्कुल यकीन है डॉक्टर? हाँ पूरा यकीन है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? देखिए मुझे बहुत काम है, इसलिए जल्दी कीजिएगा। ठीक है, प्लीज उसे ये सब नहीं पता चलना चाहिए। मैं समझा नहीं। ये सब छुपाने की जरूरत नहीं है। आपको न्यूज से सब कुछ पता चल ही गया होगा। हम लोग बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। उसके भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है जब वो विदेश भागने की कोशिश कर रहा था। उसका परिवार पूरी तरह टूट चुका है। उसे ये खबर यहाँ नहीं मिलनी चाहिए प्लीज। मैं उसे ये खुशखबरी खुद देना चाहता हूँ। क्या उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया है? ओह ज़ैनब, प्लीज कम से कम तुम तो ऐसा मत करो आंसू। मैं पहले ही बहुत दर्द में हूँ। अब क्या होगा? जब तक सेकंड ट्रायल नहीं हो जाती वो वहीं जेल में रहेगा। अब आगे कोई रास्ता नहीं है। ओह ज़ैनब, अब मेरी बच्ची को
अपने बच्चे के साथ ही उसका इंतजार करना होगा। ऊपर वाला मेरी बच्ची और उसके पति की मदद कर। आगे का वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम्हें पता चला ये सब किसने किया है? उस गन का क्या? बकवास। वो गन मेरी थी, उन लोगों को कैसे मिली? घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे जवाब दो। ये क्या बोल रहे हैं? ये सब होने से पहले उस पर 2 आरोप लगाए गए हैं। एक जुड़ा था उसके भागने से और दूसरा उसके मर्डर वेपन से। पर वो गन तो गुम हो गई थी ना? उन्हें वो फार्म हाउस में मिली। उस ब्लैकमेलर ने उसे वापस वहीं रख दिया जहां से उसने उठाया था। तुम इस सब में शामिल हो क्या? क्या मैं जो भी कहूंगा तुम मान लोगी निहान? नकली पासपोर्ट। ओजान भागने के लिए ये सब नहीं कर सकता। मुझे पता है ये सब तुम्हारा खेल है। ये तो बिल्कुल साफ है, ज़ैनब ने तो कहा ही था कि उनके भागने में उसके भाई ने उसकी मदद की है। क्या केमाल? तारिक। तारिक तुम्हारा आदमी है। ओजान के जेल में जाने से मुझे क्या फायदा होगा, बल्कि मेरा तुम पर जो हक है वो भी मैं खो दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर ये सवाल तुम एक बार अपने आप से करोगी तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? तुमने ही ओजान को ऐसा सोचने पे मजबूर किया। जब उसने उस लड़की से शादी की तब तुमने ज़ैनब को उससे अलग करने की कोशिश की। निहान, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से वो ज़ैनब से और अटैच होता गया। तुम लोगों ने उसे उस चालाक लड़की के साथ अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ करना, लेकिन ये सब तुम्हारी गलती है। इसके अलावा भी कुछ है तो बोल दो। बिल्कुल है। उस ब्लैकमेलर का अगला शिकार मैं ही हूं। वो अब मेरे पीछे पड़ेगा। नाम लिया और वही है। तुमने पुलिस को वो गन देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? अगर तुम्हें लगता है तुम ऐसा करके अपनी डिमांड बढ़ाओगे तो तुम्हें आज के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। भूल जाओ पैसों के बारे में। ये क्या बात कर रहे हो तुम अमीर? तुम ओजान को जेल में डालकर मुझे डरा नहीं सकते, समझे? ओजान को तो मैं बचा ही लूंगा और तुम्हें भी ढूंढ लूंगा। जब तुम मुझे मिलोगे मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सत्यानाश हो गया, सब सत्यानाश हो गया। मुझे पता है हमारी खास रात ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। पहले कोर्ट, उसके बाद हॉस्पिटल। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। ज़ैनब मेरी भी बहन है। क्या उसने अपने प्लान के बारे में तुम्हें कुछ बताया था? नहीं। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना? नहीं। बाद में मिलता हूँ। गुड नाइट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये खुशी अपनी आंखों से देखना चाहता था। आज का दिन एक्सेप्शन है। पागल मत बनो आंसू। निहान हमेशा हमारी लाइफ में ही रहेगी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो तुम्हारी एंगेजमेंट नाइट में भी सारी लाइमलाइट चुराने की कोशिश कर रही थी? निहान हमेशा यही होने वाली है आंसू।
तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो इंसान किसी और से प्यार करता है और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। चुप रहो। आई विश, लेकिन तुम कभी खुश नहीं रहोगी, कभी भी नहीं। तुम्हें वैसा प्यार नहीं मिलेगा। जैसा प्यार तुम उससे करती हो वैसा नहीं मिलेगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अकेलापन तुम्हारा नसीब नहीं है। सही कहा, क्योंकि केमाल मेरे साथ है। बस करो ज़ैनब, बहुत हो गया। मैं अब और नहीं सह सकता। तारिक भाई और एमिर इस सब में कैसे शामिल हुए तुम्हें मुझे ये बताना ही होगा। हाँ, चलो बताओ मुझे। मैं कसम खाती हूँ भाई, सब कुछ वैसा ही हुआ था जैसा कि मैंने कहा था। एमिर को कुछ भी नहीं पता। हम तारिक भाई के पास गए थे जब उजान को उन लोगों ने बेवकूफ बनाया। तुम एमिर की वजह से ये सब बोल रही हो ना? नहीं भाई नहीं। अगर वो एमिर नहीं है तो उजान को पैसे किसने दिए? उसने इन्वेस्टमेंट फंड्स को रोक दिया है बेटा। उस बेवकूफ तारिक को इस सब से निपटना होगा। ज़ैनब भाई, तो उन लोगों ने विदेश जाने का प्लान बनाया और हमें से किसी को पता भी नहीं चला ये बात। बल्कि आज सुबह वो अपने आप को साबित करने की बात ही कर रहा था। वो बोल रहा था कि वो दिखा देगा क्या कर सकता है करके। उसने बिना किसी वजह के अपने आप को बर्बाद कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है, रो मत ज़ैनब, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? क्यों ना रोए वो? आपने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तुम अपने भाई पर इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसे कोर्ट से छुटकारा दिलाने के लिए। अगर वो भागा नहीं होता ना तो अब तक रिहा भी हो गया होता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपका इसमें क्या फायदा है? एमिर के हाथ की कठपुतली क्यों बन गए हो? जबान संभाल कर बात करो। एमिर ने सारा जाल बिछाया और आपने उसकी मदद की। ओजान को भी मनाया। आप ये क्या बात कर रहे हो भाई? एमिर के साथ आपका क्या रिश्ता है भाई? अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे भाई। इनको जज करने की बजाय तुम इनकी बातें अगर सुनी होती तो समझ जाते कि वो कितने डरे हुए थे। तुम्हें बस जस्टिस राइट्स की पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं। आपको पासपोर्ट कैसे मिले? तुम्हें उससे क्या मतलब? क्योंकि आप बंदोबस्त नहीं कर सकते। मैंने किया है। किसने किया? मुझे उस इंसान का नाम बताओ। अगर आप उस आदमी को जानते हैं तो मुझे अभी इसी वक्त उस आदमी का नाम जानना है। ब्लैक वॉल्टन। अब ठीक है, चलो यहाँ से। माँ तुम्हारी फिक्र कर रही होगी। चलो हम चलते हैं। हाँ भाई। ज़हीर, मैं तुम्हें एक नाम सेंड कर रहा हूँ, पता लगाओ कि क्या सच में इस नाम का कोई आदमी है। ठीक है। तारिक भाई ने वो नकली पासपोर्ट किसी ब्लैक वोल्कन नाम के आदमी से लिया था, पता लगाओ उसके बारे में। ठीक है, आप मुझ पर छोड़ दो। साली, मैं चाहता हूं कि तुम एक फिशिंग बोट के कैप्टन का पता लगाओ।
क्या तुमने सोचा है हम में से किसको वो कम प्यार करती है? मुझे। ये जानते हुए भी कि वो पकड़ी जाएगी, वो तुम्हें बचाने आई। क्या इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो? मैं बड़ी हुई हूं नफरत करना सीखते हुए। तुम्हें लगता है कि अगर हालात थोड़े अलग होते तो हम साथ बड़े होते? मैं तुम्हारी बहन नहीं बन सकती। तो क्या मेरी दुश्मन बनना आसान है? गुड नाइट मम्मी। निहान प्रेग्नेंट है। पिता का नसीब उसके होने वाले बच्चों की मां से जुड़ा है। आमिर, क्या तुम्हें तुम्हारी बहन मिली? हक्की को मेरे पास लेकर के आओ, अभी क्या अभी। मुझे नहीं पता इस गुस्से के साथ मैं कैसे जीऊं। क्या इसी वजह से उससे चक्कर आया? मैं उनका प्यार खत्म नहीं कर सका। उस प्यार को रोकने के लिए मैं जो कर सकता था मैंने किया, पर मैं रोक नहीं सका। मैं अपने अंदर की आवाज को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं उनसे अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रहा। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आमिर मेरे दिमाग में वायरस की तरह फैल गया है। तुम इन सब के लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हो। अपने दिल को शांत होने दो। पहले ही बहुत सफर कर चुकी हूं। ओजान अपनी खुद की बेवकूफियों की वजह से पकड़ा गया। जब मैं तुम्हें रोक रही थी तब मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी। मैंने कहा था ओजान बहुत आसानी से गलती कर देता है और उसने ऐसा ही किया, समझे तुम? अब बताओ मुझे, हाँ? जवाब दो मुझे केमाल। अब तुम मुझ तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकती। अपना टाइम मत वेस्ट करो।
तुमने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया, अपना बदला लिया है मुझसे। तुम बस यही करते हो। जवाब दो मुझे, क्या तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है? बोलो मुझे। मुझे भी दर्द महसूस होता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? बताओ। तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता मेरा? क्या सच में जरा सा भी नहीं? तुम ऐसे क्यों हो गए हो केमाल? चली जाओ यहां से। मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं जल रहा हूं। अगर दुनिया डूबती है फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर इस खबर से मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। उसका एक हिस्सा मुझसे जुड़ा है। क्या करूं? बताइए क्या करूं मॉम? उस बच्चे से पीछा छूट सकता है। अगर तुम नहीं चाहते हो कि उनके बीच कोई भावनात्मक संबंध हो तो तुम्हें उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। मुझे अब तक कोई तरीका नहीं मिला। आ जाओ, आ जाओ, चलो। क्या हो गया तुम्हें? देखो हम बस पहुंच ही गए हैं। चलो 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 जल्दी। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे वहाँ अंदर मत डालिए प्लीज। अरे यार, औरतों की तरह रोना बंद करो। अगर मैं अंदर वहाँ रुका तो मैं मर जाऊंगा। शांत हो जाओ, अब तक यहाँ पे कोई मरा नहीं है। चलो। मेरा यकीन मानिए, मैं उस लड़की का खून नहीं करना चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि वो गन नकली है। मेरी कोई गलती नहीं है। अरे यार चुप हो जाओ, जज ने तुम्हारी सजा सुना दी है। अब तुम मुझे सर दर्द दे रहे हो। चलो जल्दी, तुम मेरा अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो जाओ, जाओ अंदर जाओ। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। भाई, क्या आप ठीक हो? भाई यहाँ आ जाओ, ये तुम्हारी जगह है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं अंदर रहा तो मैं मर जाऊंगा। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। निहान मुझे यहाँ से बाहर निकालो। निहान आ जाओ, आ जाओ। मुझे भाई यहाँ पे आ जाओ। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगर मैं इस जगह पर रहा तो मैं मर जाऊंगा।
अब कैसा है वो? होप कि वो ठीक होगा। हम उससे कल मिल सकते हैं ना? नेवजाद कोशिश कर रहे हैं अरेंज करने की। हो सकता है उसे वो सब ठीक लगने लगे, वो आज की रात निकाल ले। हाँ, हो सकता है। कल हम उसका पिल्लो उसके पास लेकर चलेंगे। वो पिल्लो उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर पुलिस 1 मिनट लेट आती तो मैं उन्हें कार में बिठाकर वहां से ले आता। सच में ये सारी मेरी गलती है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है तारिक। सच में? हाँ बिल्कुल, तुम बस उनकी मदद करना चाहते थे। लेकिन मैं नहीं कर पाया ना। चाहो तो हम कल शादी नहीं करेंगे। क्या हमने डेट डिसाइड करते वक्त ये सोचा था कि ये हो सकता है? नहीं ना। हम कल जाएंगे और शादी करेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। मैं इस सबसे थक चुका हूं। ठीक है? ठीक है। हाँ भाई, उस नाम का मैंने पता लगा लिया है जो तुमने मुझे दिया था। उस नाम का एक शख्स है। हाँ, लेकिन क्या? उसका तुम्हारे भाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सही खबर है? ये बिल्कुल सही खबर है। तारिक ने तुमसे झूठ कहा है। तो क्या उसने पासपोर्ट का इंतजाम किया? मैंने उस बारे में भी पूछताछ की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो?
उन लोगों को गन यहां से मिली। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा तुम यहाँ क्यों आए हो। ये सब एक खेल है, गंदा खेल। उसका भागना, उस पर आरोप लगना, उनका गन मिलना, ये झूठ है। सारी बात ये है कि सारा खेल ब्लैकमेलर का है। तो तुम्हें ऐसा लगता है? इससे कोई फर्क पड़ता है कि मुझे क्या लगता है? क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा तुमसे? ये वाली सिचुएशन और हमारे बीच जो हुआ वो बहुत ही अलग है। नहीं, उंगली और नाखून को अलग नहीं कर सकते हैं, तुम्हें पता है। ऐसी दुनिया नहीं है केमाल। अब से जो भी कुछ होगा उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस आग को सब कुछ जलाते हुए देखो जब तक कि ये बुझ नहीं जाती। ये सब हमें अपनी आंखों से देखना ही होगा। ये आग तुमने ही लगाई है एमिर के पास जाकर। अब मुझे दोषी ठहराकर तुम निर्दोष नहीं हो जाती।